In this video, we will discuss about the plant cell organelles. प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स में हम इस वीडियो में न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। ओके, सेल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किए होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस किन चीज़ों के लिए? मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज़ जो भी होती है, ग्रोथ्स होते हैं या डिफरेंशिएशन होते हैं जो भी प्लांट्स में, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस कंटेन किए हुए होता है। ये क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उस जीन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। Nucleus is most important and highly specialized organelles of the cell which contain genetic information necessary for cellular metabolism activities, growth and development and differentiation. Okay, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने ऑर्किड्स में 1831 में की थी। ओके, न्यूक्लियस ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। Generally, there is only one nucleus per cell, but some exceptions exist like Siphone's group of algae, where there are more nuclei are present. ठीक है, तो क्या होता है, जनरली किसी भी सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। वो एक्सेप्शंस है साइफोनिस ग्रुप ऑफ एल्गी। Okay, typically nucleus occupies 10% of the cell volume। जो सेल का एक यूकैरियोटिक सेल का वॉल्यूम होता है उसका 10% जो पार्ट है वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है। द न्यूक्लियस मेनली कंटेन्स ऑल द जीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियर जीनोम। न्यूक्लियस में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कलेक्टिवली न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं, जो कि किसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियर जीनोम इन प्लांट इज हाईली वेरिएबल। प्लांट टू प्लांट या स्पीशीज टू स्पीशीज न्यूक्लियस का साइज और जो न्यूक्लियर जीनोम का साइज है वो आपको वेरी करता है। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियर एनवलप दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन्स। एंड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या एनवलप होते हैं वो न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को से सराउंडेड होता है। मतलब जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें आपको सेंटर पॉइंट में जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है वो होता है न्यूक्लियोलस होता है, जो कि आरएनए की सिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन्स फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप्स होते हैं। जो न्यूक्लियर एनवलप्स हैं वो उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, जहाँ से जो कोई आयंस है या मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से बना होता है? न्यूक्लियर एनवलप हो गया जिसमें कि न्यूक्लियस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके, जब हम न्यूक्लियस की माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो उससे यह रिवील होता है कि न्यूक्लियस का जो एनवलप है या मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, उस उसकी थिकनेस 70 से 80 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। द टू मेम्ब्रेन टुगेदर विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस आर नोन एज द न्यूक्लियर एनवलप। दोनों मेम्ब्रेन्स को और स्पेस जो उनके दोनों के बीच प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। इन न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट in 200 to 400 angstrom diameters, are arranged in hexagonal pattern at an interval of 800 angstrom from each other। जो दो न्यूक्लियर पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से 800 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियर पोर्ट का साइज होता है वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। न्यूक्लियर पोर्ट्स
जो कि है हेक्सागोनल शेप में पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। न्यूक्लियर पोर एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड सेल टाइप्स एस्टेब्लिशिंग their presence as the general feature of nuclear envelope. Okay, the two membrane of nuclear envelope are fused with each other at the periphery of each nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के जो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो दोनों एक जगह पे फ्यूज्ड होती है, उस जगह को कहा जाता है एन्यूलस। ओके, द एन्यूलाई प्रोवाइड द मेन चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो एन्यूलस होता है वही आपको मेन चैनल प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, जो न्यूक्लियर एन्यूलस प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स जो फ्यूज होते हैं एक साथ, वो वहाँ पर जो होते हैं एट द पेरीफेरी ऑफ एन्यूलस 8 एन्यूलर ग्रैन्यूल्स आर एम्बेडेड इन ईच ऑफ द टू मेम्ब्रेन। ओके, जो उसमें 8 ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। The nuclear pore were first discovered in 1950s in nuclear envelopes of amphibian oocyte। एम्फीबियन के oocytes में सबसे पहले न्यूक्लियस पोर की डिस्कवरी की गई थी। मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द एनवलप नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर का मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बाउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है उसको पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो दोनों मेम्ब्रेन होती है वो एक पॉइंट पे फ्यूज होती है जिसको कि एन्यूलस कहा जाता है। एन्यूलस में 8 ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हेक्सागोनल पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। पूरे न्यूक्लियस में आपका क्रोमेटिन फाइबर डिस्पर्स रहता है, फैला हुआ रहता है, और बीच में आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। ओके, ये जो न्यूक्लियर आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं। इनका डायमीटर 200 से 400 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका न्यूक्लियर पोर का डायमीटर होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं थ्रू एन्यूलस। जो कि एन्यूलस आपके मॉलिक्यूल्स के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। ओके, न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में न्यूक्लियोलर या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए की सिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, इंटरफेस के न्यूक्लियस कंटेन रिलेटिवली डेंस स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है वो रिलेटिवली डेंस स्फेरिकल बॉडीज कंटेन किए होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है एंड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियोलर जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियोलर मटेरियल वो एक साथ फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के ऑर्गेनाइज होते हैं और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोलस इज अटैच टू ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक रीजन से अटैच होता है, उस रीजन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है। जिस क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन प्रेजेंट होता है उसको कि सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। At the metaphase stage of cell division, nuclear organizing regions generally appear as additional constriction on chromosome। क्रोमोसोम्स में जो नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन होता है उसको सेंट्रोमेर कहा जाता है, और इसमें जो कभी क्या होता है मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी एडिशनल कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसको कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है। जिसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन प्रेजेंट होता है जिन क्रोमोसोम में उसको साइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन से न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। द एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, इसमें 70% प्रोटीन्स होते हैं, 20% आरएनए और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब न्यूक्लियोलस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो कुछ रीजन से मिलकर बना होता है। एमॉर्फस रीजन जो कि न्यूक्लियोलस का सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल रीजन होता है जो कि मेनली प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
द एमॉर्फस रीजन इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियोलेमा, ये न्यूक्लियोलेमा से सराउंडेड होता है। नेक्स्ट है ग्रैन्युलर रीजन। न्यूक्लियोलेमा कंसिस्ट ऑफ ग्रैन्युलर पोर्शन जो कि राइबोसोम को कंटेन किए हुए होता है, जिसके कारण कि आपका न्यूक्लियोलेमा जो है ग्रैन्युलर दिखाई देती है। फिब्रिलर रीजन प्राइमरीली कंटेन आरएनए फाइबर्स कंटेन किए हुए होता है। और नेक्स्ट है आपका क्रोमैटिन फाइबर। ओके, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो पूरे न्यूक्लियोलेमा के अंदर डिस्पर्स होते हैं, जो कि इंटरफेज स्टेज में कंडेंस्ड होते हैं एंड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड क्रोमैटिन फाइबर जो है दो टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यू क्रोमैटिन। ओके, क्रोमैटिन फाइबर आपका सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर पूरा थ्रू आउट द न्यूक्लियस वो डिस्पर्स होता है। इसका डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये दो टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। इनका जो कैटेगराइजेशन है वो स्टेन कंटेंट्स के बेस पे किया गया है। जो क्रोमैटिन फाइबर इंटरफेज सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेन्स में डार्क स्टेन लिए हुए होता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं, और जो लाइट स्टेन लिए होता है उसको यू क्रोमैटिन कहा जाता है। ओके, जनरली यूक्रोमैटिन फाइबर्स में, यूक्रोमैटिन्स पे एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हेटेरोक्रोमैटिन्स पे इनएक्टिव जीन्स होते हैं। ओके, जो है क्रोमैटिन फाइबर 40% डीएनए, 50% प्रोटीन्स एंड सम मीन्स 4 to 5% आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। इसको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। ओके, फिर है अब क्या है सेल का फंक्शन, सेल न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। सेल न्यूक्लियस का फंक्शन सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ओके, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, किसी भी सेल्स के वृद्धि या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, द न्यूक्लियर एनवलप अलाउ द न्यूक्लियस टू कंट्रोल इट कंटेंट एंड सेपरेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर नेसेसरी। ओके, the DNA replication, transcription, translation, post transcriptional modification occurs in nucleus। ठीक है, जो भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है वो प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन किया होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। यह टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड अदर आरएनए प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल शेप्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है विच आर मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो भी किसी प्लांट्स या एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हेंस दे आर रिफर टू एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एवरेज कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 70% प्रोटीन्स, लिपिड्स 25 to 30% और 1% अप्रॉक्स आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, ईच माइटोकॉन्ड्रिया is enclosed by two concentric unit membrane comprising of an outer membrane and an inner membrane। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है जिसको कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन्स में क्या होता है वो परमिएबल होती है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स में हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन्स में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि लार्ज एक्वस चैनल फॉर्म करती है, जिससे कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में मूवमेंट करते हैं। ओके, द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, दोनों दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। The inner membrane has a series of enfoldings known as cristae।
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते होते हैं जो कि सरफेस एरिया को एनलार्ज करते हैं, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। द इनर स्पेस एनक्लोज्ड बाय क्रिस्टी इज फिल्ड बाय द रिलेटिवली डेंस मटेरियल नोन एज मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। द मैट्रिक्स कंटेन सेवरल कॉपीज ऑफ राउंड और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड 70s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स होता है उसमें डीएनए और आरएनएस की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होती है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण इसको कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन्स में जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के अंदर इनसाइड पोर्शन को मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें कि डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन टिपिकली कंटेन्स 8 to 10% ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ द ऑर्गेनिल्स। इसकी थिकनेस होती है 60 एंगास्ट्रॉम। द टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिफर कंसिडरेबली इन देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, वो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में डिफरेंट होती है। Okay, the region between the two mitochondrial membrane is known as intermembranous space या mitochondrial intermitochondrial space का भी कहा जाता है। The outer membrane is permeable to solute having a molecular mass of less than approximately 5000 Dalton through channels। okay, जो 5000 Daltons के जो प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस चैनल्स के थ्रू पास होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पोरिन प्रोटीन, जो कि एक्वस चैनल फॉर्म करती है जिसके थ्रू जो 5000 डाल्टन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। मोस्ट इनऑर्गेनिक आयंस एंड चार्ज्ड organic molecules are able to diffuse freely into the matrix space। okay, चैनल्स के थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम फॉर लिपिड सिंथेसिस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। लिपिड फ्रैक्शन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो क्रोमोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो जनरली जो लिपिड से बनी होती है उनमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन is more homogeneous in structure and contain protein to phospholipid. All known protein in the mitochondrial outer membrane are encoded by nuclear genome। जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है उसको न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा कोड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन शोज मच एंड लार्ज सरफेस एरिया एंड कैन कंटेन मोर देन 50% ऑफ द टोटल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि क्रिस्टी कहा जाता है। उसमें 50% से ज़्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है एंड फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्रिस्टी। आपको डायग्राम में दिख रहा है जो भी आपके एनफोल्ड्स प्रेजेंट है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। We know now that mitochondria exhibit greater variation in ultrastructure depending on the tissues and the physiological state and the developmental state। different stages में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें ग्रेटर वेरिएशंस प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है वो ट्यूबुलर, लैमेलियर, इवन ट्रायंगल शेप की भी मेम्ब्रेन्स में वो प्रेजेंट होती है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्रेब्स साइकिल के जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिससे पायरुवेट से आपको CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो सब की जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टीज में प्रेजेंट होते हैं। okay, नेक्स्ट है मैट्रिक्स। द स्पेस आउटसाइड द क्रिस्टी इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
ओके, माइटो क्रिस्टी के बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन एडिशनल प्रोटीन्स दैट कैरी आउट द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होते हैं उसमें एटीपी सिंथेसिस के लिए इसमें एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रेजेंट होता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है एटीपी सिंथेसिस, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। एटीपी द readily अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के लिए जो क्रैब साइकिल होती है उसके एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं। क्रैब साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। The enzymes of electron transport chain are found in the mitochondria। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करता है।